बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का डिज़ाइन बड़ा ज़बरदस्त और एक नया डिज़ाइन होने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो मैंने किस तरीके से बनाया और किस तरीके से मैंने इसमें डोरी लगाया, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने डबल फोल्ड बुकरम लिया है और डबल फोल्ड बुकरम लिया है। ऊपर से मैंने जो अपने गले का भी लिया है, ये मैंने 3.5 इंच लिया है। 3.5 इंच मैंने ऊपर से लिया है और गले का जो डिप मैंने रखा है, ये तकरीबन मैंने 4 इंच रखा है। पहले अच्छे तरीके से हल्का हल्का निशान लगा लेंगे। हल्का हल्का निशान लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से डार्क कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से डार्क कर लिया। मेरा निशान थोड़ा सा हल्का है पेन का, लेकिन मुझे साफ तौर पे नज़र आ रहा है। वीडियो में मेरा खास नज़र थोड़ा सा नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे को बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अब मैं अपने प्लेकेट के जो लेंथ है, ये मैं रखूँगा 14.5 इंच। 14.5 इंच मैंने प्लेकेट का लेंथ रखा है। अब यहाँ पे जो मैं सेंटर के लिए जो मैं अपना डोरी के लिए निशान लगाऊंगा, पहले मैं अपने गले के बुकरम पूरा काटूंगा। तो मैं पूरा तकरीबन 1 इंच डबल फोल्ड बुकरम में काट लूँगा, यानी कि 2 इंच आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। वीडियो में निशान थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। बाकी निशान मेरे को नज़र आ रहा है, हल्का फुल्का निशान आ रहा है। तो यहाँ से मैं एक एक इंच अभी मैं निशान लगा लूँगा अच्छी तरीके से। एक एक इंच निशान लगाने के बाद अभी यहाँ पे मैंने 1 इंच का निशान लगाया है। अब यहाँ पे जो सेंटर से मैं तकरीबन आधे इंच में 2 पॉइंट कम का निशान लगा लूँगा। इसी तरीके से आधे इंच में 2 पॉइंट कम पे मैं इस तरीके से निशान लगा लूँगा। अब इसको जल्दी जल्दी कटिंग कर लेंगे। अपना पैटर्न बराबर करने के बाद इसको अच्छे तरीके से चिपका देंगे। फिर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गया, मतलब ये है कि अंदर वाला साइड मैंने कटिंग कर लिया है, लेकिन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं जब कपड़े पे चिपकाऊंगा तो इसको बाहर वाले साइड को भी चिपका लूँगा। और यहाँ से मैं आधे इंच में 2 पॉइंट कम इस तरह में कटिंग कर लूँगा। तो इस तरह हमारा पैटर्न बन के तैयार हो गया है। अब जो बाहर वाला साइड मैंने कटिंग करा था, वो ये वाला साइड मैंने कटिंग करा था। इसके बाद में मैंने गोलाई से कटिंग कर लिया। अब इसको बाहर पे कपड़े पे इस तरह चिपका देंगे। तो ये मैंने कपड़े पे चिपका दिया है अच्छी तरीके से। तो अब यहाँ पे आप ये देख सकते माशाल्लाह से कितने सफाई कितने खूबसूरती से आ गया है। फैब्रिक ग्लू की मदद से मैंने ये लगाया है। अब यहाँ पे जो मेरे पास रैंडम डोरी मैंने ली है, ये आराम से दुकानों में मिल जाएगी। अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो कपड़े से भी बना सकते हो। तो इस तरह ये मैं फैब्रिक ग्लू से इस तरह की चिपका लूँगा और अपना डिज़ाइन तैयार कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं उल्टा साइड पे अच्छी तरीके से एक एक करके इसी फैब्रिक ग्लू से इसको चिपका लूँगा। अगर आपके पास ये फैब्रिक ग्लू है तो आप इसी से चिपका लेना, वरना आपके पास कोई सा भी ग्लू हो आप उसी से चिपका सकते हो। इसी तरीके से बारी बारी मैं एक एक को चिपका लूँगा। ये आप फैब्रिक ग्लू इस पे सारे में इस तरह चिपका दूँगा। ये आप देख सकते हो माशाल्लाह से कितना खूबसूरती से साफ़ सुथरा मैंने चिपका दिया है। अब जो लंबी डोरी है, जो लुपी लंबी लंबी है, उसको मैं जो एक्स्ट्रा है इसको अच्छे तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे मैं ऊपर सिलाई भी मार लेता हूँ। सिलाई इसलिए लगा रहा हूँ ताकि पहले तो मैंने फैब्रिक ग्लू से चिपका दिया है, लेकिन सिलाई लगाने से ये है कि ये बिल्कुल अपनी जगह पे मजबूत हो जाएगी। अब ये सिलाई लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे जो लंबी डोरी है जो हमारे गले के डिज़ाइन से बाहर आ रही है, इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ सुथरे से
इसको कटिंग कर लेंगे। जब भी काम करना है तो साफ़ सुथरा काम करना है। तो इस तरीके से ये मैंने सारा कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास एक लेस है, तो इसी लेस को मैं सिलाई की मदद से लगा लूँगा। यहाँ पे पहले मैं एक सिलाई से इसको अटैच कर लूँगा, लेकिन लब इस तरह रखना है कि हमारा लब बिल्कुल बारीक और खूबसूरती से आ जाए। चौड़ी लब लगाएंगे तो हमारा गला दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल खूबसूरती से ये मैंने बिल्कुल आराम से लगाया है। अभी जो मैं वीडियो चला रहा हूँ ये मैं थोड़ा स्पीड में चला रहा हूँ, पर मैं जब बना रहा था, लेस लगा रहा था, तो बिल्कुल स्लो, बिल्कुल हल्के-हल्के हाथ से मैंने लगाया है। अब ये मत समझना कि मैं इतना जल्दी-जल्दी लगा रहा हूँ, बल्कि मैंने भी इसको बहुत स्लोली बनाया था। तो आपका टाइम बचाने के लिए मैं इस तरीके से इसको कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक ही सिलाई में समझ लो हमारा गला बन के तैयार हो जाता है। तो पहले यहाँ पे सेंटर की सिलाई मार लेंगे। सेंटर की सिलाई मारने के बाद अगर आपके पास पिन है तो आप इसको पिन अप भी कर सकते हो। तो अब यहाँ से साइडों से स्टार्ट कर लेंगे और बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई मारेंगे। बुकरम के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आ रही, वरना सिलाई आएगी तो हमारा जो पैटर्न है ये ख़राब हो जाएगा और हमारा जो गला है ये चौड़ा पतला भी हो सकता है। तो इसके लिए ध्यान ये देना है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई लगाना है। अब यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से कटिंग भी कर लेंगे। कटिंग इस तरह कर लेंगे कि एक फुट का दबाव छोड़ेंगे और इसको अच्छी तरीके से कटिंग करके पलटी कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने तो प्रेस नहीं करा था, मैंने डायरेक्ट सिलाई मारी है। अगर आप इसको प्रेस करना चाहते हो, प्रेस से बिठाना चाहते हो, तो आप इसको प्रेस से भी बिठा सकते हो। अगर आप ऐसी सिलाई लगाना चाहते हो तो इसमें ये है कि खूबसूरती भी आ जाती है। पहले सिलाई लगा लो, जैसे मैं पहले सिलाई लगा रहा हूँ। पहले सिलाई लगाने के बाद क्या होता है कि अच्छी तरीके से हर कपड़ा अपनी जगह पे बैठ जाता है और इसके बाद प्रेस मार देना अच्छी तरीके से। मैंने भी इस तरीके से पहले इसमें मैं सिलाई मार लेता हूँ। सिलाई मारने के बाद इसको अच्छी तरीके से प्रेस पे बिठा लेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग बिल्कुल खूबसूरत और ज़बरदस्त तरीके से वाज़िह और सामने नज़र आ जाए। तो इस तरीके से मैं अच्छी तरीके से पहले जो मैंने लब लगाया था वो भी बिल्कुल मैंने बारीक लगाया था और उसी लब के ऊपर अपना अभी मैं दूसरा सिलाई लगा रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और प्यारा, बिल्कुल खूबसूरती से हमारा गला बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सादा डिज़ाइन है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त। अब इस डिज़ाइन में ये जो डोरी मैंने लगाया है, अब इसमें बटन भी ऐड कर सकते हो। अगर बटन नहीं तो आप इसमें लटकन भी लगा सकते हो, कुछ भी आप चाहो तो आप इसमें लगा सकते हो। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह फिर वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।